अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पाकर किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागना है? हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार में ही हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभाग गुणयंत्र योगो नाम 14वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब 14वें अध्याय का समाहात्यम। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रहे। संकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दूषित हो गया और सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वहां साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वह वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुस्या और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग है जो आपके दर्शन हुआ है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का महात्म्य तुमको कहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल होगा 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंदम हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।